My dear friends, today we have a wonderful promise from Psalm 41:1. प्यारे दोस्तों, आज प्रभु का एक अद्भुत वचन भजन संहिता 41 वचन 1 से है। Blessed are those who have regard for the weak. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। Many times we may think, why should I help the weak? कई बार हम सोचते हैं कि हमें कमजोरों की मदद क्यों करनी चाहिए, Why should I help the poor हमें गरीबों की मदद क्यों करनी चाहिए, and those in need? या उनकी जो जरूरतों में है। Somebody else will take care of them. कोई और उनकी देखभाल कर लेगा, Somebody else will provide for them. कोई और उनकी जरूरतों को पूरा कर देगा। Let me take care of my own family. मुझे बस अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। I have so many problems of my own. मेरी खुद की जिंदगी में इतनी सारी दिक्कतें हैं, But Jesus says in Matthew 25, लेकिन यीशु मत्ती 25 में कहते हैं, whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you do for me. जो भी मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे ही साथ किया। So when we help the weak, इसलिए जब हम कमजोरों की मदद करते हैं, when we help those who don't have a voice, जब हम उनकी मदद करते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है, we are serving the Lord. तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। We are doing it for the Lord. हम ये परमेश्वर के लिए करते हैं। There's a wonderful testimony of a dear family who did the same. एक बहुत ही प्यारे परिवार की खूबसूरत गवाही है जिन्होंने ठीक यही काम किया। A sister named Paramjeet from Gurdaspur shared her testimony. गुरदासपुर की रहने वाली एक बहन जिनका नाम भरमजीत है, उन्होंने अपनी गवाही शेयर She की had been है। connected to Jesus Calls for 25 years. वे पिछले 25 सालों से जीसस कॉल से जुड़ी हुई है। All her younger sisters were married and had wonderful family lives. उनकी सभी छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी और वे एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक जीवन जी रही थी। But she didn't get a life partner for so many years. लेकिन इतने सालों तक उन्हें अपना कोई जीवन साथी नहीं मिला। For years and years she waited. सालों साल उन्होंने इंतजार किया। Many people were asking her, why are you not getting married? Where is your बहुत से God? लोग उनसे पूछने लगे कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है और कहाँ है तुम्हारा I प्रभु। fasted and prayed and asked God for one request. मैंने उपवास रखा, प्रार्थना की और प्रभु से बस एक ही विनती मांगी, Lord, give me a godly life partner. प्रभु मुझे एक धर्मी जीवन साथी दीजिए। 10 years passed like this. 10 साल ऐसे ही बीत गए। In the midst of this, she wrote an email to Dr. Paul Dinakaran. इसके बीच में उन्होंने डॉक्टर पॉल दिनकरन जी को एक ईमेल भेजा And when she got the reply, she had so much of peace in her heart. और जब उन्हें उसका जवाब मिला तो उनके दिल को बहुत सुकून मिला। Dr. Paul had written her saying that surely there is an end, your hope will not be cut off. डॉक्टर पॉल ने उन्हें लिखकर भेजा कि निश्चय ही अंत होगा और तुम्हारी आशा बनी रहेगी। And God has plans to prosper you. और परमेश्वर के पास आपको कामयाब बनाने की योजनाएं हैं। She held on to these promises. उन्होंने इन वादों को मजबूती से थामे रखा। And in 2009, when she was 44 years old, she got married to Mr. Peter. और 2090 साल में जब वे 44 साल की थी, उनका विवाह मिस्टर पीटर के साथ हुआ। They had a wonderful, happy married life. उनका शादीशुदा जीवन बहुत ही सुंदर और खुशहाल रहा। As soon as they got married, they enrolled in the family blessing plan. शादी होते ही तुरंत उन्होंने फैमिली ब्लेसिंग प्लान में अपना नाम लिखवा रखा था। Her husband had a wonderful job in the electricity board, उनके पति इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक बहुत ही बढ़िया काम करते थे and he was a godly man. और वे एक बहुत ही धर्मी इंसान थे। But for 5 years, they could not conceive. लेकिन 5 सालों तक वे माता पिता नहीं बन पाए। They were heartbroken. उनका दिल बिल्कुल टूट चुका था। They had lost all hope. वे अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे। They were worried it is because of our age. वे बहुत चिंतित थे कि ऐसा उनकी ढलती उम्र की वजह से हो रहा है। We may never be able to have children. वे सोचते थे कि अब हमारी उम्र में हमें कभी बच्चा नहीं होगा। But even during this, लेकिन इनके दौरान भी they decided to support the children through Sisha. उन्होंने शीशा के जरिए बच्चों की मदद करने का फैसला किया। Poor children who had no hope. ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। To their surprise, within 2 months they conceived. उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब सिर्फ 2 महीने में उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। Right after supporting those children. उन बच्चों को सहायता प्रदान करने के तुरंत पश्चात In 2015, she gave birth to a beautiful girl child.
2015 में उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया and they called her Mahima. और उन्होंने उसका नाम महिमा रखा। Today she has grown into a beautiful girl आज वो बड़ी होकर एक बहुत ही प्यारी लड़की बन गई है, with so many talents for the Lord. प्रभु के लिए ढेर खूबियाँ और हुनर के साथ। And God has given her wisdom and lifted her up in her class. और प्रभु ने उसे ज्ञान देकर हमेशा अपनी क्लास में उसे आगे रखा है। Yes, my dear friends, as they had been a blessing to all those little children. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वे उन सभी छोटे बच्चों के लिए एक आशीर्वाद साबित हुए थे। God blessed Mrs. Paramjeet and Mr. Peter with a beautiful girl. प्रभु ने श्रीमती परमजीत और श्री पीटर को एक बहुत ही प्यारी बेटी का आशीर्वाद दिया। They thought all their hope was lost. उन्हें लगा कि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। But when they had mercy for the little ones, लेकिन जब उनके दिल में उन छोटे बच्चों के लिए दया आई, for those that the world deems as weak, उनके लिए जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है, God blessed them with a wonderful child. प्रभु ने उन्हें एक बहुत ही प्यारे बच्चे का आशीर्वाद दिया। The blessing that they were waiting and longing for. वो आशीर्वाद जिसका वे कब से इंतजार और विनती कर रहे थे। Today, when you have mercy towards the weak, आज जब आपके दिल में कमजोरों के लिए दया आती है, God will bless you with a wonderful blessing. प्रभु आपको एक अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। Whatever you're praying and longing for, आप जिसके लिए भी प्रार्थना और विनती करते हैं, God will give it to you परमेश्वर वे आपको जरूर देंगे। as you do whatever you can for the little ones as you do for the Lord. जैसे कि आप उन छोटों के लिए जो कुछ भी करते हो वे प्रभु के लिए ही करते हो। Whatever you do for the weak as you do it for the Lord. जो कुछ आप कमजोरों के लिए करते हो वो प्रभु के लिए करते हो। Today let us receive this wonderful miracle and blessing from Him. आइए आज हम सब उनसे ये बेहतरीन आशीर्वाद और चमत्कार हासिल करें। Lord, today as they make this commitment to do for the little ones, the weak, as they do हे for प्रभु, you, आज जब वे उन छोटे और कमजोरों के लिए ये संकल्प ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके लिए honor करते them हैं, and reward them. उनका आदर करें और उन्हें इसका फल दें। Bless the heart that they have to serve and to help and to give. उनके उस दिल को आशीर्वाद दे जो दूसरों की सेवा, मदद और दान देने के लिए तैयार रहता है। Honor them and give them the blessing that they are waiting for. उनका आदर करें और उन्हें वो आशीर्वाद दें जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, As though they are doing it for you. क्योंकि वे इस तरह सेवा करते हैं जैसे कि वे आपके लिए ही कर रहे हों। Honor them, Lord, हे प्रभु, उनका आदर करें and bless them. और उन्हें आशीर्वाद दें। Today, we thank you for this promise. आज हम इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं And thank you for the wonderful reminder. और इस बेहतरीन याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। Help us to remember this each day प्रतिदिन इसे याद रखने में हमारी मदद कीजिए and always do to others as we do it for you, Lord. और हम हमेशा दूसरों के साथ वैसे ही करें जैसे हम आपके साथ करते हैं प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। If you would like to help children like these through Sisha, अगर आप इस तरह के बच्चों को शीशा के जरिए सहायता देना चाहते हैं, watch this video. इस वीडियो को देखिए। Through Sisha Humanitarian, we have opened our doors to serve the little children who have no hope in life, who are lost, who are forsaken, and who do not have parents who would lead them in life. We care for the women who are forsaken, the widows, the disabled, the physically challenged, and the women who have been cast out, and build a beautiful future with hope and the ability to stand on their own legs, to support themselves and even to care for others, including their families. For those who are looked down by society, people who are transgenders, and people who are alcoholics, and people who have lost their mental stability and gone into depression, and even children who suffer from dyslexia. Yes, our wellness program cares for them. We care for those
who lose their houses because of natural calamities. And we could build houses for those who lost their houses and were in the streets and living under the trees. And today they have so much joy to have their own home and a door which they could lock and keep their girls secure within and grow their children to have a respectable stature in life. We care for those who are sick and who have no way to find solutions for their problems afflicted by sickness, pain, and physical deficiencies and weaknesses. Not one person who comes to us should go back with tears. Not one should be lost. Thank you for standing with us in this mission. Precious Karanbir Singh, happy birthday. प्रिय करणबीर सिंह जन्मदिन मुबारक हो। God bless you according to Exodus 33:17. God says, I'll do the very thing you have asked because I'm pleased with you and I know you by name. निर्गमन 33:17 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। Bless Karanbir with promotion in the job, new house and blessing in the family, Lord. Let there be peace in the home. हे प्रभु, करणबीर को नौकरी में पदोन्नति, नया घर और परिवार में सुख प्रदान करें। घर में शांति बनी रहे। Sister Kulwant Kaur, have divine health and divine strength and all the joy of heaven. बहन कुलवंत कौर को अलौकिक स्वास्थ्य, ईश्वरीय शक्ति और स्वर्ग का सारा आनंद प्राप्त हो। Harsimrat Ruth, have wisdom beyond understanding and blessing in the job and a golden future. Honor her, Lord. No evil should ever touch this family. In the name of Jesus we pray. Amen. हरसिमरत रूत को असीम ज्ञान प्राप्त हो, उन्हें नौकरी में आशीष और उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो। उन्हें आदर दिलाएं प्रभु। इस परिवार को कोई भी बुराई कभी छू ना सके। यीशु के नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। God bless you. Naiman Surin, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. नयमन सोरेन, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Deuteronomy 30 and verse 9, the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands. व्यवस्था विवरण 30:9 के अनुसार यहोवा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे सभी कामों में सफलता प्रदान करेंगे। Father, bless Naiman with divine health and blessing in the job. हे पिता, नयमन को ईश्वरीय स्वास्थ्य और नौकरी में आशीषें प्रदान कीजिए। And Rylan, let her have a girl baby blessed with a child in her womb in the name of Jesus. और रायलन को उसके गर्भ में एक बेटी संतान की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से। Their son Priyanshu Surin, have wisdom and divine grace as he is in the hostel. प्रिय बेटे प्रियांशु सुरेन को छात्रावास में रहते हुए ज्ञान और ईश्वरीय अनुग्रह की प्राप्ति हो। Lord, be a father to him and empower him and let him grow up with all the love. In Jesus' name, Amen. हे प्रभु, आप उसके पिता बने, उसे शक्ति प्रदान करें और उसे प्रेम से परिपूर्ण होने दें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Samuel Joseph, congratulations on being blessed with a baby boy, Jared. We give God all the glory and congratulations, Surbi. प्रिय सैमुअल जोसेफ, आपको बेटे जेरेड के जन्म पर बहुत बहुत बधाई। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं और सुरभि को बधाई देते हैं। Thank you, Jesus, for this blessing of this family. You have done it, Lord. We honor you. हे यीशु, इस परिवार को यह आशीष देने हेतु आपका धन्यवाद। हे प्रभु, आपने यह संभव किया है। हम आपको सारा आदर देते हैं। Deuteronomy 28:11, the Lord will grant you abundant prosperity. व्यवस्था विवरण 28:11, परमेश्वर आपको अत्यधिक समृद्धि प्रदान करेंगे। Bless Samuel with an own house and prosperity in the company. सैमुअल को अपना खुद का घर और कंपनी में समृद्धि प्रदान करें। Surbi, have divine blessings of a new job. सुरभि को उसकी नई नौकरी में ईश्वरीय आशीर्वादों की प्राप्ति हो। Give her financial stability. उसे आर्थिक स्थिरता प्रदान कीजिए। Jared, good health and grace to grow in the Lord. Honor your child in Jesus' name.
Amen. और जेरेड को अच्छा स्वास्थ्य और प्रभु में बढ़ने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रिय बालक को आदर दिलाएं, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Deep Jyoti Roy, happy birthday. प्रिय दीप ज्योति रॉय, जन्मदिन मुबारक हो। Deep, God bless you according to 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. दीप, परमेश्वर आपको 2 कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार आशीष दे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Father, bless Deep Jyoti Roy, eye disease be healed, the job promotion with salary increase come in the name of Jesus. No harm should come to Deep. हे पिता, दीप ज्योति रॉय को आशीर्वाद दें, उनके आंख की बीमारी से उन्हें चंगाई दें। यीशु के नाम से उन्हें पदोन्नति और वेतन में वृद्धि मिले। दीप को कोई हानि ना हो। Deepika Roy, have a safe confinement. Let her have the sweetest delivery in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. दीपिका रॉय का प्रसव सुरक्षित हो पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा, और यीशु के नाम से उनका प्रसव अत्यंत सुखमय हो। Prachurjya Roy, have wisdom, divine health, and godly nature. प्रचुरजय रॉय को ज्ञान, ईश्वरीय स्वास्थ्य और ईश्वरीय स्वभाव की प्राप्ति हो। And dear brother Tapan Chandra Roy, let the healing come. Let him be healed in Jesus' name. और प्रिय भाई तपन चंद्र रॉय को स्वास्थ्य लाभ मिले, यीशु के नाम से वे चंगाई को पाएं। Sister Sabita Roy, have good health and have divine spiritual grace to grow in the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. बहन सविता रॉय को अच्छा स्वास्थ्य और प्रभु में बढ़ने के लिए ईश्वरीय आत्मिक कृपा प्राप्त हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। God bless you.